नमस्कार। आप देख रहे हैं अमर उजाला। मैं सृष्टि आपके लिए लाई हूँ उत्तराखंड की बड़ी खबरें। धर्मंगिरी में चीनी मांझे के चलते लगातार हादसे हो रहे हैं। हाल ही में इब्राहिमपुर के युवक को मांझे की चपेट में आने से 42 टांके लगे। इसके अलावा एक कार के बोनेट को भी नुकसान पहुंचा। स्थानीय अधिकारियों ने सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी है। उत्तराखंड में निकाय चुनाव के प्रचार के लिए सीएम धामी श्रीनगर पहुंचे। यहां उन्होंने भाजपा प्रत्याशी किशोर भट्ट के लिए समर्थन मांगा। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार का प्राथमिकता हमेशा विकास रहा है। उन्होंने 23 जनवरी को कमल पर वोट देने की अपील की और विकास के कई वादों की जानकारी दी। उत्तराखंड कैबिनेट ने समान नागरिक संहिता की नियमावली को मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि यह प्रदेश के लिए गौरव की बात है। मॉक ड्रिल 21 जनवरी को होगी, जिसमें अधिकारी यूसीसी पोर्टल पर लॉगिन करेंगे। यह कानून विवाह, तलाक और विरासत के लिए एक समान नियम लागू करेगा। दिवंगत अधिवक्ता राजेश सूरी की बहन रीता सूरी ने आईजी गढ़वाल को पत्र लिखकर 42 नामों का खुलासा करने की मांग की है। सूरी ने 2002 में अपनी मौत की आशंका जताते हुए यह लिफाफा एडीएम कार्यालय में रखा था। जांच में अब तक 8 लोगों के बयान और 9 की मौत हो चुकी है। उत्तराखंड में कांग्रेस ने सभी निकायों की स्थिति सुधारने के लिए अपना वचन पत्र जारी किया है। इसमें जलवायु परिवर्तन से निपटने, शुद्ध पेयजल आपूर्ति और मलिन बस्तियों के नियमितीकरण जैसे 26 वचन शामिल हैं। इसके अलावा पर्यावरण सुधार और यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाने की भी योजना है। हिमालय क्षेत्र में जलवायु परिवर्तन के गंभीर दुष्प्रभाव सामने आ रहे हैं। तापमान में वृद्धि से ग्लेशियर तेजी से सिकुड़ रहे हैं, जिससे गंगा यमुना जैसी नदियों में जल आपूर्ति प्रभावित हो रही है। इस अध्ययन में कहा गया है कि जल संकट का खतरा स्थानीय और वैश्विक जलवायु को प्रभावित कर सकता है। उत्तराखंड में मौसम तेजी से बदल रहा है। पहाड़ी और मैदानी इलाकों में ठंड बढ़ रही है। दून में हल्की धूप के साथ दिन की शुरुआत हुई, जबकि पर्वतीय क्षेत्रों में हल्की बारिश की संभावना है। हरिद्वार और उधम सिंह नगर में घने कोहरे का येलो अलर्ट जारी किया गया है। हल्द्वानी के बनभूलपुरा में एक प्रेमी ने अपनी नाबालिग प्रेमिका को पीट दिया। आरोपी ने पहले भी लड़की से छेड़खानी के मामले में जेल की हवा खाई थी। अब वह जमानत पर बाहर आकर लड़की पर केस वापस लेने का दबाव बना रहा था। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मारपीट और घर में जबरन घुसने का मामला दर्ज किया है। आसन वेटलैंड में चलाए गए एक अभियान में 117 पक्षी प्रजातियों की 5225 चिड़ियों का आंकड़ा चिन्हित किया गया। 5 टीमों ने इस प्रक्रिया में भाग लिया, जिसमें छात्रों और पक्षी प्रेमियों को पक्षियों की प्रजातियों और उनके व्यवहार के बारे में जानकारी दी गई। विशेषज्ञों का मानना है कि यह क्षेत्र पक्षियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। राजस्थान पुलिस ने जयपुर में साइबर ठगी के मुख्य आरोपी नीरज भट्ट को गिरफ्तार किया है। आरोपी पर 2 करोड़ रुपए से अधिक की ठगी का आरोप है। पीड़ित का कहना है कि उसे मुंबई साइबर क्राइम पुलिस से फोन आया था, जिसमें मनी लॉन्ड्रिंग का डर दिखाकर ठगी की गई। उत्तराखंड में 28 जनवरी से शुरू हो रहे राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने अधिकारियों को नोडल अधिकारी नियुक्त किया है, जो आयोजन के लिए सभी तैयारियों और सुरक्षा व्यवस्था का ध्यान रखेंगे। विभिन्न खेल स्थानों पर सभी आवश्यक सुविधाएं सुनिश्चित की जा रही हैं। देहरादून में पुलिस की गौ तस्करों से मुठभेड़ हुई, जिसमें 2 तस्कर घायल होकर गिरफ्तार कर लिए गए। ये तस्कर बसंत बिहार में गोकशी के आरोप में 2 दिन से फरार थे। चेकिंग के दौरान भागने की कोशिश में तस्करों ने पुलिस पर फायरिंग की, जिसके जवाब में पुलिस ने कार्रवाई की। रानीखेत के बद्री व्यू इलाके में देर रात 2 झुग्गियों में आग लग गई। कबाड़ के कारण आग तेजी से फैली और आसपास के भवनों की ओर बढ़ने लगी। फायर ब्रिगेड ने कड़ी मेहनत से आग पर काबू पाया। किसी जनहानि की सूचना नहीं है, लेकिन झुग्गियों और कबाड़ को काफी नुकसान पहुंचा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 जनवरी को उत्तराखंड में 38वें राष्ट्रीय खेलों का शुभारंभ करेंगे। इस दौरान वह पहले खेल विश्वविद्यालय और महिला स्पोर्ट्स कॉलेज का शिलान्यास करेंगे। इसके साथ ही कई विकास परियोजनाओं की समीक्षा भी करेंगे। पीएम का कार्यक्रम 4 से 5 घंटे का होगा।
उत्तराखंड में वक्फ बोर्ड के मदरसों में अब बच्चों को तहतानिया और फौकानिया की पढ़ाई नहीं होगी। नया पाठ्यक्रम उत्तराखंड विद्यालयी शिक्षा परिषद का होगा। देहरादून में पहला मॉडल मदरसा स्थापित किया गया है, जिसमें संस्कृत वैकल्पिक विषय होगा। मुख्यमंत्री मार्च में इसका शुभारंभ करेंगे। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।